लगता है चाचू ने जब से बात सुनी कि तुम ऑफिस जाओगी उनकी मुस्कुराहट ही चली गई। मैं संभाल लूंगी बाबा। इतने से टाइम में किससे बोली जॉब के लिए? समारिया इससे कह सकती हूँ। हेलो, हाँ समारिया, कैसी हो? अब मैं राहा बात कर रही हूँ। तुम्हारा नाम मेरे पास सेव है रहा, बताने की क्या जरूरत है? अच्छा, मुझे लगा कि शायद शादी के बाद तुम हम सब दोस्तों को भूल गई हो। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पता है, तुम्हारी कॉल देखकर तो मेरा दिल ही खुश हो गया। तुमसे तुम्हारे नाना का अफसोस भी करना था। सिर्फ मालदीव का हुए थे, आ नहीं सकी यार। हाँ, आई अंडरस्टैंड। असल में मैंने तुम्हें एक वजह से कॉल किया। मुझे तुमसे काम है। तुम इतनी संजीदा साउंड क्यों कर रही हो? सब ठीक है ना? बोलो, क्या काम है? समारिया, मुझे असल में जॉब चाहिए अर्जेंट बेसिस पे। तुम कोई ऑफिशियल जॉब करवा सकती हो मेरे लिए, मेरी फील्ड से रिलेटेड? तुमने बीबीए किया हुआ है रहा, और तुम तो अपने नाना जान का बिजनेस ज्वाइन कर सकती हो। जॉब क्यों तलाश कर रही हो? तुम संभाल तो सकती हो, वो सब कुछ तुम्हारे ही तो है। हाँ, मुझे पता है कि मैं सब कुछ संभाल सकती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं बाहर की दुनिया से भी कुछ सीखूं। मेरी खताएं क्या, पाई सजाएं क्या, पूछूं राह, काश तुम जान सकती कि मैं तुम्हें लम्हे भर के लिए भी नहीं भूला। मेरी हर सोच, हर खामोशी, सुबह का पहला और रात का आखिरी ख्याल सिर्फ तुम हो रहा, सिर्फ तुम। दुख ही जो देने थे, फिर खुशी है क्यों? मोहब्बत का शोर नहीं होता रहा, ये तो खामोशी में लिपटी वो आवाज है जो मेरे गिर्द फैले सन्नाटों में शोर मचाती है, एहसास दिलाती है जो दिन भर के हंगामों से थक कर बैठूं तो तुम्हारा तसव्वुर मेरी रूह को सुकून देता है। थैंक यू सो मच यार। समारिया, तुम मेरे लिए वो उम्मीद बन गई हो जो मैंने अरमान से एक्सपेक्ट किया था। मैं उसके बारे में सोच भी क्यों रही हूँ? जब से वो गया है उसने तो पीछे मुड़ के भी नहीं देखा कि उसकी मुर्शिद और मैं कैसे हैं। मैं भी नहीं सोचूंगी उसके बारे में। अपनी बेगुनाही का सबूत इकट्ठा करने गया था, फिर वापस ही नहीं आया। Come in. सर, उस लड़की ने अपने दोनों बयान रिकॉर्ड करवा दिए हैं। That's great. उसके शौहर का पता चला? वो माजिद अपनी लोकेशन बदल रहा है, लेकिन रमीज की कॉल हिस्ट्री और उसकी लोकेशन का पता चल गया है और कुछ ही देर में वो पुलिस कस्टडी में होगा। गुड जॉब ज़ुबैर, लेकिन ये पुलिस केस नहीं बनना चाहिए। मुझे वो वैसे ही चाहिए। श्योर सर, मैं कह दूंगा। सर, ये जिन 2 नंबर्स पर सर्कल्स हैं, इन पर रमीज ने बहुत ज़्यादा कॉल्स किए हैं। ये नंबर तो इस पे सर एक नंबर उसकी बीवी खालदा का है और दूसरा हमें कॉल करनी है और उसकी रिकॉर्डिंग भी। आओ बैठो, मैं तुम्हें बताता हूँ। सुनो ज़ुबैर,
मैडम मैं माजिद बात कर रहा हूँ। कौन माजिद? वो रमीज़ ने आपका नंबर दिया था, आपसे पैसों की बात करनी है। वो बोल रहा था कि बाकी के पैसे आपसे ले लो, लेकिन अब वो मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा। तुम रमीज को बोलो वो मुझे कॉल करे, उससे बात करूंगी मैं। आप उससे कहे कि आपसे खुद बात करे। मुझे मेरे पैसों से मतलब है, नहीं तो। अच्छा, मैंने तुम लोगों से कहा था कि राह को जान से मारना, लेकिन नहीं, वो तो बच गई। और एंड वक्त पर अरमान भी आ गया, उसे लेकर भी चला गया। वो पहुंचा कैसे है वहां पे? रमीज को बोलना वो मुझसे बात करे, उससे पैसे दूंगी। और तुम खबरदार आज के बाद मुझे कॉल करो तो रखो फोन। सर, हाँ सर, ये कॉल हमारे पास प्रॉपर प्रूफ है। हाँ, इसकी कॉल हिस्ट्री रिकॉर्ड करवा के मुझे बताओ, लोकेशन भी ट्रैक करो। आसिया बेगम, आप इस हद तक गिर सकती थी, मैं सोच भी नहीं सकता था। यहाँ बैठी हूँ। आपसे एक सवाल पूछूं? हाँ पूछो। आप मेरी अम्मी को कब से जानती हैं? बचपन की सहेलियां हैं हम। और देखो, आज किस्मत ने हमें फिर यहाँ लाके एक साथ खड़ा कर दिया है। मैंने ही तारा के दिल में तुमसे मिलने की ख्वाहिश जगाई। अगर आप उनके बचपन की दोस्त हैं तो आपने उनको उस फैसले से क्यों नहीं रोका जिसकी वजह से वो यहाँ आ गई हैं? अगर तुम्हारा मतलब कबीर और तारा की शादी से है तो वो सब बहुत अचानक हुआ था। तुम्हारी नानी की नाराजगी और तुम्हारी दादी की हरदर्मी ने दोनों को एक साथ तो कर दिया था, लेकिन वो दोनों अपनी अपनी जगह मोहब्बतों को संभाल ही नहीं पाए। तारा तुम्हें मेरे पास ही लेकर आई थी। कुछ ऐसे उसने अपने साथ जरूर रखा तुम्हें, लेकिन हालात ही कुछ ऐसे हो गए थे कि सबसे महफूज जगह उसे तुम्हारे नाना का घर ही लगा। सैफ अंकल को जानती हूँ मैं, उन्होंने तुम्हें बहुत ख्याल और अच्छे से रखा है, क्योंकि वो तारा से बहुत मोहब्बत करते थे। रहा, अर्सम ने तुम्हारे लिए इंटरव्यू कंडक्ट किया है। एड्रेस तुम्हें सेंड कर रही हूँ, प्लीज टाइम से पहुंच जाना। हाँ, बल्कि मैं टाइम से पहले आ जाऊंगी, तुम फिक्र मत करो। थैंक यू। जाओ अपनी माँ को जाके बताओ, देखना कैसे वो मुसल्ले पे बैठ के तुम्हारी कामयाबी की दुआ करती है। तो आप मेरे लिए दुआ नहीं करेंगी खाला? क्या कहा तुमने? खाला? हाँ, आपने कहा कि आप मेरी अम्मी को बचपन से जानती थी, तो आप मेरी खाला ही हुई ना। चले मैं अम्मी को जाके बताती हूँ और कल की तैयारी भी कर लेती हूँ।